गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा पनियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। 1985 से 1905 साल तक आदर्श विद्यालय में आपने सेवा दी। 1991 से 2008 तक JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने सेवाएं दी। 2009 के बाद आपने राजकीय सेवा में प्रवेश किया और 20 साल प्राइवेट 20 साल गवर्नमेंट में आपने सेवा दी। और हमारे विद्यालय में
2022 यानी 3 साल 6 महीने तक सेवाएं दी। आपका कार्यकाल, आपका व्यवहार, आपका सद्व्यवहार, मैं 4 शब्दों में कहूंगा, शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त आपकी सेवाएं रही है। हम आपकी सेवाएं कभी भूल नहीं सकते हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, केसरियो रंगीलो आयो, सूरज सो चमकीलो आयो। अभिनंदन हो रहा है। ये प्रोफेसर सोनाराम बिश्नोई फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। इसके संयोजक मानाराम जी जो अभी मंच पर थे, प्रहलाद जी सोनाराम जी के प्रियतम शिष्यों में से एक रहे। और ये जो फाउंडेशन जोधपुर शहर में एक साहित्यिक संस्था के रूप में काम कर रहा है, उस संस्था की ओर से ये अभिनंदन किया जा रहा है। तो अब मैं इसका वाचन करता हूँ। प्रोफेसर सोनाराम बिश्नोई फाउंडेशन, अमर मंगल, 41वीं नवमी रोड, सरदार ब्राज, जोधपुर। अभिनंदन पत्र। श्री प्रहलाद राम सोलंकी ने मातृभाषा राजधानी के लिए वह सब यथासंभव प्रयास किए जो किसी भी मातृभाषा प्रेमी को अपनी मातृभाषा के लिए करना चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर सोनाराम जी बिश्नोई की प्रेरणा से अपनी मातृभाषा राजधानी में MA कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और बाद में जीविकोपार्जन हेतु राज्य की सेवा में एक समर्थ व निष्ठावान शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो देखो, दो बातें हैं। एक तो राजस्थानी में MA करी और गोल्ड मेडल किया, तो एक मातृभाषा तालियों डिजर्व करेगा। और दूसरी बात यह है कि अपनी मातृभाषा के लिए हर आदमी को जो करना चाहिए वो प्रहलाद जी ने किया, इसमें कोई शक नहीं। श्री सोलंकी ने शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए समाज के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों का सदैव निर्वहन किया। आपने अनेकानेक विद्यार्थियों को राजधानी विषय में अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित किया। इसके साथ ही विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण के साथ उन पौधों को वृक्ष बन जाने तक उनकी देखभाल व सुरक्षा का कार्य संपूर्ण भावनात्मक समर्पण व पूर्ण मनोयोग से किया। आपने जो शिक्षा अपने गुरुजनों से ली, वही अपने विराट शिष्य समुदाय को सदैव देते रहने का कार्य भी किया। इस हेतु शैक्षिक उन्नयन व विकास के लिए आपने अनेक नवाचार किए जो स्तुत्य व श्लाघनीय होने के साथ अनुकरणीय है। श्री प्रहलाद राम सोलंकी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर यह फाउंडेशन आपका भावभरा अभिनंदन करते हुए आपके सुखमय, यशस्वी एवं शतायु जीवन की हार्दिक मंगल कामनाएं सस्नेह प्रेषित करता है। सूर्य नगरी जोधपुर, 21 जुलाई, गुरुवार, श्रावण शुक्ल 7, विक्रम संवत 2082। हम हैं मानाराम बिश्नोई, क्योंकि इसका अभिनंदन पत्र का यहाँ वाचन किया गया है, इसलिए इसका साइन नहीं होता। तो ये देने वाले हम हैं मानाराम बिश्नोई संयोजक एवं फाउंडेशन कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य। धन्यवाद। केसरियो रंगीलो आयो, सूरज सो चमकीलो आयो, दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे, दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। पधारो जिए, मंगल गाओ, शुभ दिन आयो, बल बल जाओ, शुभ दिन आयो।
मने वारी रे थाने किणरी कारो रे मने वारी रे तुम्हारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया रे तुम्हारा परदेसी में मोन घरे आविया रे थानी मुतिड़ा सूले वो में बदारे रे थानी मुतिड़ा सूले वो में बदारे रे तुम्हारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया रे। मंचासीन और आज आदिवासी की आयु पूर्ण कर बहुत ही गर्व के साथ एवं स्वाभिमान के साथ अपने सेवा काल पूर्ण करके और आज भगवान कृपा की तरफ अग्रसर आदरणीय पहलाजी साहब मंचासीन उनकी धर्मपत्नी एवं मंचासीन जो भी फाउंडेशन विष्णु फाउंडेशन की तरफ से एवं सामने विराजमान सभी अतिथि महोदय आप सबका इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। ये प्रोग्राम हम सभी इनके स्वागत का अपने विद्यालय में रखना चाहते थे, लेकिन कुछ राजकीय आदेशों के तहत हम 7 दिन का जो शोक काल चला है उसकी वजह से अपने विद्यालय में नहीं रख सके और वो सारा स्वागत हमने आदरणीय पहलाजी का यहाँ इनके प्रोग्राम में ही करने का सोचा है। मैं कुछ बहुत ही महज 3 साल या 2.5 साल का कार्यकाल मेरा पहलाजी के साथ में रहा, लेकिन उसका सुखद अनुभव रहा जो आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व का धनी जो सिर झुका करके चलता है, हमेशा पूर्ण सम्मान के साथ जो करता है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ सर, क्योंकि कभी भी इन्होंने शायद मुझे नहीं लगता कि अपने ऊंची जगह में पलट करके कुछ भी कहा, जो भी कहा है सिर झुका करके। ऐसा व्यक्तित्व के धनी पहलाजी के आज मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी तरीके से व्यक्तित्व के धनी बने रहे और लंबी आयु पूर्ण करके। और ये तो सर एक सरकारी कार्य पूर्ण हुआ है जो सभी को करना है, मुझे भी करना है, बाकी सबको करना है, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है उससे अब आपको मौका मिला है कि समाज की सेवा कर सकें और उस व्यक्तित्व को और ज्यादा निखार सके, क्योंकि हमारे सरकारी कार्यों में कोई बाउंडेशन होती है, समय का होता है तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के चरणों में भजन और इसके साथ ही समाज सेवा का भी आपको मौका मिलेगा। तो मेरी आपसे और ईश्वर से यही निवेदन है कि आप शतायु पूर्ण करें और आगे भी जीवन में ऐसे ही बन करके अपना कार्य करें। धन्यवाद। तुम्हारा परदेसी में मोन घरे आविया रे आविया भले आविया। वाइस प्रिंसिपल महोदय, अन्य शिक्षक साथी, फाउंडेशन सोनाराम बिश्नोई फाउंडेशन के संयोजक भाई मानाराम बिश्नोई, माठ साहब रामलाल जी और आप सभी गणमान्य जन जो यहाँ विराजमान हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये एक मौका है जब पहलाजी के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है। दरअसल मैं प्रोफेसर सोनाराम बिश्नोई फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका एक अभिन्न अंग हूँ। तो जो कुछ भी हमारे विचार हैं वो हमने अभिनंदन पत्र में लिख लिए। फिर भी कुछ बातें हैं जो अभिनंदन पत्र में नहीं कही गई है, वो यहाँ कहने की आवश्यकता है। मेरा पहलाजी से काफ़ी पुराना संपर्क रहा। मेरे आदरणीय प्रोफेसर सोनाराम जी बिश्नोई जो जयनारायण व्यास विद्यालय में प्रोफेसर थे और हमारी राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी के बीकानेर के अध्यक्ष थे, तो पहलाजी का उनके पास बराबर आना जाना था। और मैं चूँकि सोनाराम जी से जुड़ा हुआ था, पहलाजी को मैंने सबसे पहले वहीं देखा। अभी जब सोनाराम जी
इस नश्वर संसार को अलविदा कहकर चले गए, अनंत में लीन हो गए, तब हमने एक फाउंडेशन बनाया और उस फाउंडेशन ने ये तय किया कि सोनाराम जी बिश्नोई की स्मृति को स्थायी रूप देने के लिए हम एक पुस्तक का प्रकाशन करें। तो पुस्तक की समय की सबड़ी साख, मतलब अपने समय के सबसे बड़े साख, वो पुस्तक मेरे द्वारा संपादित थी और फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित थी। उस पुस्तक में प्रहलाद जी ने जो भूमिका निभाई उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और ऐसा योगदान इस पुस्तक में प्रहलाद जी का रहा कि मैं और संयोजक मानाराम जी और हम सभी लोग, जिसमें राजस्थान भर के 94 राइटर्स उस पुस्तक में हैं, वो सब यह देखते रह गए। इन्होंने प्रकाशक के और फाउंडेशन के बीच में एक ऐसा सेतु बनाया। उस सेतु के निर्माण में एक पुस्तक आनी थी जिसका लोकार्पण अभी जल्दी ही होगी। तो उस पुस्तक के दौरान मैंने प्रहलाद जी की कार्यशैली को परखा और इनके राजस्थानी प्रेम को देखा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमने सभी लोगों को कहा था कि साहब ये पुस्तक राजस्थानी में है, क्योंकि सोनाराम जी राजस्थानी के प्रतीक थे। फिर भी कुछ लोगों ने अपने संस्मरण हिंदी में लिख के भेज दिए। हमने ये तय किया कि इसका कैसे करें, तो हमारे संयोजक ने कहा कि इसका पुस्तक तो राजस्थानी में छपेगी, जिन्होंने हिंदी में भेजा है उसका राजस्थानी में अनुवाद करके इसमें शामिल किया जाए। और उन सभी लोगों का मैक्सिमम लोगों का जो आर्टिकल जो हिंदी में था उस सबका अनुवाद किया। भले आविया भले आविया भले आविया आविया भले आविया भले आविया भले आविया। थोड़ी गोरा दियो डावे काला का गिरे, उतारी गोरा दियो डावे काला का गिरे, उमारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया रे, उमारा परदेसी में मोन घरे आविया रे, थाने किनेरी करो रे मने मारी रे, ओ थाने किनेरी कारो में मने मारी रे। चरणों में नमन। मंच पर आसीन मेरे आदरणीय गुरु जी सत्यदेव शिवचंद्र जी, सामने विराजमान स्कूल के प्रधानाचार्य पुष्पा जी मीणा, वाइस प्रिंसिपल मैडम प्रमोदा जी और सारे शिक्षक साथियों, प्रोफेसर सोनाराम बिश्नोई फाउंडेशन के संयोजक मेरे बड़े भाई साहब मानाराम बिश्नोई, रामलाल जी और कॉलोनी के सारे साथी जो हमारे आए हुए, मेरे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तेदार भी यहाँ हैं, सबका भी अभिनंदन कहो या स्वागत कहो, सेवानिवृत्ति कहो, इस समारोह में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल की जो बात आई कि भी सरकारी कारण से हमें जो है विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम करना संभव नहीं है, तो मैंने एक सहज भाव में जाते ही इस समस्या का समाधान विद्यालय परिषद के सामने रखा कि क्यों नहीं हमारे वहाँ तो आप तो आना ही है, पधारना ही है, तो वहाँ ही जो है ये कार्यक्रम अपन कर सकते हैं। तो सहज भाव में सब साथियों ने स्वीकार कर लिया, उन्हें उसका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। अब रही बात मेरे कार्यशैली की है चाहे जीवन शैली की है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी काम करें फर्स्ट क्लास करें, कोई भी काम बिना मन के या थर्ड क्लास तो करना ही नहीं चाहिए। ये मेरा हमेशा ही कार्य करने का मूल सिद्धांत था। अब विद्यालय के जो साथी हैं पुष्पा जी मीणा से मैं ये कहूँगा कि वे प्रिंसिपल का जो दायित्व निभा रही हैं और कितना सहज भाव से निभाती हैं, और मेरे साथ उनका व्यवहार रहा। मेरी एक
ईश्वर की कृपा इस समझे कि मैं लगभग सेवा काल में प्रिंसिपल का काम ही किया और यहाँ 3 साल प्रिंसिपल के अंडर में काम करने का आखिरी अवसर आया। लेकिन प्रिंसिपल ने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि आप मेरे कर्मचारी हैं। मुझे हमेशा लगभग अपने बराबरी हर काम में मुझे आगे कर देते और मैं इनको कह चुका था कि आप किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं करें। कोई भी काम हो आप मुझे निसंकोच कहें, चाहे विभागीय काम हो चाहे कहीं का भी काम हो, किसी विभाग का काम हो, मैं आपको किसी काम में मना नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहिए। तो एक सरकारी जो एक नियम है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता और वो हम अच्छी तरह से कर पाए। योजना जी है, हमारे प्रमोदा मैडम हैं, चाहे बहन विजय सिंह जी हैं, बाकी सबके बारे में मैं अलग अलग बात किए एक अवसर पर और कहूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम है, काफ़ी कुछ टाइम लेट हो गया। मैं सबसे आपको यही कहूँगा कि आप सब यहाँ पधारे, आपका अभिनंदन है और आगे भी आप कभी भी किसी भी काम के लिए मुझे कहें, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। इधर मैं आपके स्कूल में आया था, इधर मैं इस कॉलोनी में वसंत विहार कॉलोनी में आया, यहाँ पे लगभग 3 साल हो गए हैं। सभी साथियों का मुझे बहुत ही स्नेह और सम्मान मिला, उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात प्रोफेसर डॉक्टर सोनाराम जी विष्णु साहब की जो स्मृति को स्थायी करने के लिए जो फाउंडेशन बनाई गई, उस फाउंडेशन के निर्माण के साथ ही संयोजक मेरे भाई साहब मानाराम जी ने और जो कवि और आलोचक हिंदी के जिनके हाथों से 70 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जो हमारे पास बैठे हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। मैं ये कहूँगा कि वो फाउंडेशन के काम में मुझे किसी प्रकार का कोई काम सौंपेंगे, मैं उसको तय दिल से और 100 नहीं 125% करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। यही मेरी जीवन शैली और यही कहूँगा मैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, चाहे कॉलोनी का काम हो, चाहे विभागीय काम हो, चाहे हमारे स्कूल का काम हो, चाहे फाउंडेशन का काम हो, मेरा यही तरीका है कि मैं 24 घंटे का समय होता है, मैं उसको 48 घंटे करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप सबके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आप सबको इस मंच से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मौके पर पधारे और विद्यालय परिवार में आया और तो स्वागत किया। और मुझे खासतौर से 2-3 दिन से लोग कह रहे थे कि अब सेवानिवृत्ति के बाद में ऐश करना है, तो मैंने इनको एक बात की, ऐश तब होगी जब आप एसी दोगे। तब स्टाफ ने कह दिया कि एसी की बात, एसी में ऐश होगी, ये तो होगी नहीं, गर्मी बहुत है। तो स्टाफ ने ये मिल करके हमको ऐश करने के लिए एसी भेज दिया, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। विद्यालय में थोड़ी मुझे कमी लगी कि ऑफिस में वाटर डिस्पेंसर नहीं है, वही पानी ठंडा होता है नॉर्मल हो, उसका कोई भी बाहर से अधिकारी आता है तो वो लगता चाहिए कि हाँ स्कूल में पानी की व्यवस्था बड़ी कुछ कोटि की है। मैंने ये सोचा कि मैं विद्यालय के कार्यालय में रखने के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए, स्टाफ के लिए जो भी है, उन सबको स्वच्छ पानी मिले। तो धर्मपत्नी जी ने मुझे ये सहमति दी कि हाँ ये तो करना ही है। तो आज सुबह ये सारा कुछ किया हमने, तो उसको भी आप सर स्वीकार करें, ये मेरा आग्रह है। और जो भी खास तौर से मैं ये कहूँगा, जो भी आप पधारे और समय दिया है और जो भी हमारे यहाँ बन पड़ेगा वो आपको ग्रहण करके जाना ही है। तो एक बार पुनः आप सब यहाँ पधारे, मेरा स्वागत अभिनंदन किया, आप सबका आभार, धन्यवाद। हमारा मिठोड़ा में मोण घरे आविया, हमारा परदेसी में मोण घरे आविया रे। थोने जिनोड़े घूंघटिए यूपी जो घूंगे, थोने जिनोड़े घूंघटिए
परदेसी में मोने घरे आविया रे थोने मुतिड़ा सूले में बताए रे थोने मुतिड़ा सूले में बताए रे तुम्हारा मिठोड़ा में मोने घरे आविया रे तुम्हारा परदेसी में मोने घरे आविया रे आविया
चढ़ जाऊं मैं, डगलिए चढ़ जाऊं धनड़ी पाटड़ी पाटड़ी रे पैरणिया। ओ मरो चला लो बिला लो मारू मारू मत वालो मारू केसरियो बालम करी आवेसी रे पैरणिया। बादीला ढोला रे ओ मैं तो कोयल रे बन जावा। बादीला ढोला रे ओ मैं तो कोयल रे बन जावा। मैं कोयल बन जाऊं मैं पग में रम जाऊं धन रे सो मेरे रे पैरणिया। ओ मारो चला लो मिला लो मारो मारो